हेलो सो गाइस, लव स्टोरी प्रदीप चैनल में आप लोग का स्वागत है। आप लोग के सामने एक सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। जो घटना हम बताना चाहते हैं कि ये घटना है आपके ही प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश कानपुर की घटना है, जहाँ पे घर में दो बड़े बेटे होते हैं। जो एक भाई भाई होते हैं। वो लोग ऐसा कृत्य काम करते हैं, यानी इतना दर्दनाक काम करते हैं कि आप लोग सुन के भी वो बात हैरान हो जाएंगे। आखिर ये कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, इसकी पूरी जानकारी आप लोग को हम बताना चाहते हैं। ये घटना है कानपुर की है। कानपुर में एक जगह पड़ती है यतीम थाना। यतीम थाना में एक अनाथालय होता है। वहाँ पे एक परिवार की 3 बेटियाँ अनाथ आश्रम में रहा करती थी। वहाँ की पूरी जानकारी आपको हम बताना चाहते हैं। एक दिन होता क्या है, उस 3 बेटियों का जो पिता होता है, उसकी माँ एक्सपायर हो जाती है। एक्सपायर होने के बाद उसका पिता परेशान हो जाता है और सही से उस सबों का देख-रेख नहीं कर पाता है और उस तीनों बेटियों को ननिहाल भेज देता है और कहता है, "आप लोग वहीं रहो, मैं कुछ काम-धाम करूँगा तो पैसे यहाँ भेजता रहूँगा और तुम लोगों का अच्छे से परवरिश हो जाएगा।" उसके ननिहाल में जाके उसकी नानी से एक बात बोल के वो चला जाता है। कुछ दिन भेजता है, वो कुछ पैसे-वैसे के कारण कम पैसे भेजता है, उसके ननिहाल वाले उसका पालन-पोषण नहीं कर पाते हैं। उनके मन में कुछ उसके नानी-नाना का ख़्याल आता है। वहीं पे कुछ दूर पे एक अनाथ आश्रम था, वहीं पे उस बच्चियों को पहुँचा देते हैं। पहुँचाने के बाद होता क्या है कि 14 अगस्त 2022 में पूरी बात का निचोड़ पता चलता है। इसके बाद होता क्या है कि जो एक फ़ैमिली रहा करती थी, उस फ़ैमिली में एक नूर जहाँ और एक शाहजहाँ, 2 लोग पति-पत्नी थे, उनके 2 बेटे थे और उनके पास बेटियाँ नहीं थी। तो उनकी पत्नी अपने बेगम से कही कि हमें एक बच्ची मिल जाती, कितना अच्छा होता, हम लोग उसे अच्छे से पालन-पोषण करके उसका शादी-विवाह कर देते। ऐसे ही सिलसिला चला, वो लोग अनाथ आश्रम पहुँचे और वहाँ से कहे, हमें एक यहाँ से एक लड़की दे दिया जाए तो बेटर होता है। उसमें जो 3 बहनें थी, उसमें से एक लड़की जो साढ़े 6 साल की थी, वो एक लड़की उनको पसंद आई और वो लोग अनाथ आश्रम से लेकर घर चले आए। घर लाने के बाद उसका पालन-पोषण करने लगे और उनका बेटा 2 थे, उन लोगों को भी जैसे उस बच्ची को मानते थे, उन दोनों को भी वैसे ही मानते थे और उनका बड़ा तौर पे कारोबार चलता था कानपुर में। ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, जब पिता और माँ अपना फ़ोन रख दिया करते थे, उनके 2 बच्चे थे, जो उनका फ़ोन लेके वीडियो देखा करते। सो वीडियो देखते-देखते कुछ ऐसे नित्य वैसी चीज़ें देखने लगते हैं कि उनको उस वीडियो का लत लग जाता है और उस वीडियो को देखते-देखते वो हकीकत करना चाहते हैं। एक दिन उन लोगों के मन में ख़्याल आया कि हम लोग क्यों नहीं, जो इससे फ़िल्म में ऐसा हो रहा है, हम लोग सच में करें। तो लोग दोनों भाई अपने ही घर में बैठे थे, तो उन लोगों को ख़्याल आया, जो साढ़े 6 साल की बच्ची थी, करीबन वो 10 साल की हो चुकी थी, उसके साथ वैसा कृत्य करने के लिए, वो दोनों भाइयों ने उस बच्ची के साथ ऐसा कृत्य करना स्टार्ट कर दिया ज़बरदस्ती। उसके जब माँ-बाप नहीं रहा करते थे घर पे, तो उसके साथ शारीरिक शोषण किया करते थे। वो लड़की बहुत परेशान हो गई। आखिर वो करे तो क्या करे? वो करीबन करीबन 3 से 4 वर्ष तक ऐसा ही उसके साथ हुआ। यानी वो करीबन 16 या 17 16 वर्ष से तक जाते-जाते वो सहनशीलता से बाहर हो गया। एक दिन होता क्या है कि वो सोची कि हमारे साथ ऐसा ही शोषण होता रहा है, तो हम लोग कब तक ऐसे बर्दाश्त करेंगे? तो जिस स्कूल में उसका एडमिशन हुआ रहता है, तो लड़की अपने मैम से जाके कहती है कि मैम, मेरे साथ मेरे भाइयों ने ऐसा कृत्य करते हैं, हम चाह के भी किसी से बता नहीं पाते हैं और ये बात हम कहें तो कैसे कहें और इससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। जब मैम उस सब बात ये सुनती है, तो दोनों बच्चों को बुलवाती है
खुलवा के बड़ी पीटती है और बोलती है तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। इसके बाद उन लोगों के माँ-बाप को बुलाती है, जब माँ-बाप घर आते हैं, माँ-बाप से कहती है वो टीचर कि आपके बच्चे ऐसे-ऐसे हरकत कर रहे हैं, आप उस बच्चों को सुधार लीजिए, इस बच्चे के साथ बहुत गलत हो रहा है। इसके बाद उसके जो माँ-बाप होते हैं लड़के के, वो सोचते हैं कि अब इस लड़की को हम लोग किसी तरह अनाथाश्रम छोड़ दें क्योंकि हम लोग की बहुत बदनामी होगी। और टीचर से कहते हैं कि आप यहीं से बात यहीं ख़त्म कर दीजिएगा, किसी और से मत कहिएगा, जो हुआ सो हुआ, अब नहीं होगा। और किसी बहाना करके उस बच्ची को वो अनाथ आश्रम छोड़ देते हैं। आश्रम छोड़ने के बाद वहाँ पे उनकी बेगम साहब जाते हैं, कहते हैं कि हम जो इनके पिताजी थे, वो एक्सपायर हो गए हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, इनकी हम शादी-ब्याह कैसे करेंगे? इस वजह से हम इन्हें आश्रम छोड़ने आए हैं। ये करीबन 2019 की घटना है। इसके बाद होता क्या है कि जब अनाथ आश्रम में लड़की चली जाती है, वो पूरी तरह से टूट जाती है। पहले से ही टूटी थी, जब उसको फिर वहाँ भेजा जाता है, तो पूरी तरह से टूट जाती है, उसके अन्याय नहीं मिलता है। इसके बाद एक दिन होता क्या है कि ये सोच लेती है कि हमें अब जीना नहीं है। वो अपने हाथ की नस काट लेती है करीबन रात को और उसका पूरा ब्लड गिरने लगता है। तब तक एक लड़की उठती है और बाहर निकलने की कोशिश करती है, तब तक उसका पैर फिसल जाता है, वो वहीं गिर जाती है। गिरने के बाद तो देखती है तो उसके हाथ में पूरा खून लटपट है। वो लड़की वहाँ बेहोश हालत में पड़ी है। इसके बाद चिल्लाती है, कुछ लोग मौके पे तुरंत पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। पुलिस आती है, वो थाना के सीएचओ थे, अ, उनका नाम था बलराम मिश्रा। पहुँचते हैं, वो लड़की से पूछते हैं कि तुम ऐसा घटना क्यों कर रही हो? वो लड़की पूरी घटनाएँ बताई कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हरकत हुआ और मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। जब इस सीएचओ ये बात सुना, तो कहा कि चलो यहीं तक बात खत्म कर देते हैं, जो हुआ सो हुआ, अब से सही से ढंग से रहा करो। इसके बाद ये सीएचओ भी इस पे कदम कड़ी नहीं उठाया, क्योंकि वो पहले से पैसा लेके दब गया था। फिर इसके बाद लड़की सही होती है, फिर वहाँ आती है अनाथाश्रम। इसके बाद वो अपना कदम अपना सोशल मीडिया की तरफ जैसे वीडियो बना के वायरल करती है, मेरे साथ इतना ऐसे कृत्य हुआ, मेरे को अन्याय नहीं मिल रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। इसके बाद ये पूरी बात बड़े-बड़े अधिकारियों के पास गई। ये बात सुनते ही उस लड़की को बुलाया गया, उससे पूछा गया, "तुम्हारे साथ क्या-क्या हुआ?" वो लड़की पूरी बात बताई कि हमारे नूरजहाँ और शाहजहाँ के 2 बेटे हैं। वो लोग मेरे साथ बहुत गलत तरीकों से पेश आए हैं और हमें हमेशा शारीरिक शोषण किया करते थे। हम कहने पे हमें अनाश्रम छोड़ा गया क्योंकि मेरे पिता ज़िंदा हैं और शाहजहाँ ने झूठ बोल के हमें अनाथ आश्रम छोड़ा। और जो बच्चे हैं उसके अब सयान हो चुके हैं, करीबन 19 या 20 साल के हो चुके हैं। इसके बाद पुलिस तुरंत उस शाहजहाँ नूरजहाँ को गिरफ्तार करती है, फिर उन 2 बेटों को जब गिरफ्तार करने के लिए करती है, तो वो लोग घर से छोड़ के कहीं और इन्हें शिफ्ट कर देते हैं लोग। इसके बाद उन लोगों को भी गिरफ्तार करके लाया जाता है और पूछा जाता है, तो बताया जाता है कि इस लड़की के साथ बहुत बड़ा शोषण हुआ। इसी निष्पक्ष में कोई करे तो क्या करे? एक भाई बनकर बहन के साथ ऐसा शोषण करे, ये दर्दनीय अपराध है। इसके लिए बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा उन सबों को मिले तो अति उत्तम सौभाग्य होगा। इसके बाद ये हुआ कि पुलिस प्रशासन मिलके जो सीएचओ था जो मिश्रा, उसको भी बहुत बुरी तरह से निलंबित किया गया और उसे भी कटघरे में था खड़ा किया गया। जो ये नूरजहाँ और शाहजहाँ के 2 बेटे थे, इन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा मिली। और इन्हें जो कांड किए थे, वो कांड का धारा जो लगाई गई थी, पहली धारा लगी थी 256 और दूसरी धारा 354 और तीसरी धारा 506 और आईटीआई धारा जो वो वीडियो बनाने के तहत लगी थी उसकी। इस सबों को जेल के हालात के पीछे इन सबों को भेज दिया गया। जो वहाँ का प्रशासन और जो प्रति यानी लोग थे, उस बच्ची के प्रति बहुत बेरहमी तरह से खड़ा हुए थे और उस बच्ची को अन्याय मिला क्योंकि ये सरासर गलत था। वो लोग बहुत ही उस बच्ची के साथ गलत किए थे। हमारे इस कहानी के बताने का तात्पर्य ये है किसी से हमारा कोई लेन-देन नहीं। बताने का ये तात्पर्य है कि आप लोग सही से रहें, सही तरीकों से रहें, किसी के साथ ऐसा अ, शोषण ना करें क्योंकि ये बहुत दर्दनीय अपराध है। इसी वक़्त हम अपनी वाणी को विराम देंगे। जय हिंद।
जय भारत।